गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो बेटा, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अंडरटेकन इन आइदर ऑफ टू वेज। देखो बेटा, गुड्स की जो सेल परचेज है वो दो बेसिस पे की जाती है। नंबर 1 ऑन कैश बेसिस, नंबर 2 ऑन क्रेडिट बेसिस। शाबाश, क्या बताया बेटा आपको? सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अंडरटेकन इन आइदर ऑफ टू वेज। नंबर 1 ऑन कैश बेसिस, नंबर 2 ऑन क्रेडिट बेसिस। गुड्स की जितनी भी सेल और परचेज है बेटा वो दो बेसिस पे की जाती है, एक कैश बेसिस पे, एक क्रेडिट बेसिस पे। If sale or purchase of goods is made on cash basis, the buyer is discharged of his obligation as soon as he makes payment. अगर बेटा गुड्स की सेल और परचेज कैश बेसिस पे की जाती है तो जैसे ही बायर उस गुड्स की पेमेंट कर देता है वैसे ही वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर बेटा गुड्स कैश बेसिस पे सेल की जाती हैं तो जैसे ही बायर उस गुड्स की पेमेंट कर देगा उसी टाइम वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर हम बेटा गुड्स कैश बेसिस पे परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो जैसे ही बोलो बेटा, जब गुड्स की परचेज गुड्स की सेल और परचेज कैश बेसिस पे की जाती है तो जैसे ही बायर उस गुड्स की पेमेंट कर देगा वैसे ही वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है बेटा। इफ इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस, अगर गुड्स की सेल परचेज क्रेडिट बेसिस पे की जाती है तो क्या होगा बेटा? पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नेचुरली बेटा, जब हम गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज करेंगे तो उसकी पेमेंट एक फिक्स टाइम बाद करेंगे, या तो उस गुड्स की पेमेंट आफ्टर 2 मंथ करेंगे या आफ्टर 3 मंथ करेंगे। शाबाश। If it is on credit basis, payment is to be made after a certain period of time, maybe 2 months, maybe 3 months. Sometime seller, ठीक है बेटा, sometime seller of goods insist the buyer should written promise that the payment of the amount due will be made on a certain date. उस केस में बेटा जो सेलर है वो बायर को इंसिस्ट करेगा कि ठीक है, मैं आपको क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेचने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ आप मेरे साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लीजिए। अगर बायर रिटर्न एग्रीमेंट करने को तैयार हो जाता है तो बेटा सेलर बायर को क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेच देगा। ठीक है बेटा, शाबाश। सम टाइम सेलर ऑफ गुड्स इंसिस्ट द बायर शुड मेक ए रिटर्न प्रॉमिस दैट द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू विल बी मेड ऑन ए सर्टेन डेट। रिटर्न अंडरटेकिंग और ए प्रॉमिस इज टेकन फ्रॉम द बायर वेयर इन ही एग्रीज टू पे द अमाउंट ऑन द गिवन डेट। अगर बेटा बायर सेलर के साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट करने को तैयार हो जाता है तो क्या करेगा? सेलर बेटा एक इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा, एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करेगा, और वो जो एग्रीमेंट होगा एक प्रिंटेड फॉर्म में होगा। तो सेलर क्या करेगा? एक लीगल इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करेगा। उस इंस्ट्रूमेंट में सभी सेल और परचेज की टर्म्स और कंडीशंस मेंशन होंगी कि सेलर ने बायर को कितनी गुड्स सेल की, सेलर का नाम क्या है, बायर का क्या है, और गुड्स कितने अमाउंट की सेलर ने बायर को सेल की है उसका अमाउंट मेंशन होगा, और बायर आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 3 मंथ पेमेंट करेगा, वो सभी टर्म्स और कंडीशंस उसमें मेंशन होंगी। तो अगर बेटा बायर एग्रीमेंट करने को तैयार हो जाता है तो सेलर क्या करेगा बेटा? बोलो। एक एग्रीमेंट तैयार करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा, लीगल इंस्ट्रूमेंट जो कि तहसील से इशू होगा एफिडेविट की फॉर्म में, और उस पर वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा। सेलर उसको प्रिंट करवाएगा, उसमें सेलर का नेम, बायर का नेम, सेलर ने बायर को किस दिन गुड्स बेची
वो डेट मेंशन होगी, और बायर गुड्स की पेमेंट आफ्टर 2 मंथ करेगा या आफ्टर 3 मंथ करेगा, वो पेमेंट करने की डेट उसमें मेंशन होगी, अमाउंट मेंशन होगा, सभी टर्म और कंडीशन मेंशन होंगी, सेलर के सिग्नेचर होंगे। और जैसे ही उस इंस्ट्रूमेंट पे बायर अपने सिग्नेचर कर देता है तो उसी टाइम वो इंस्ट्रूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, और उसी लीगल डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। उसी लीगल डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये लीगल डॉक्यूमेंट बेटा सेलर बायर से इसलिए साइन करवाता है ताकि इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। और इसी इंस्ट्रूमेंट को बेटा क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑल डिस्प्यूट आर सेटल्ड अकॉर्डिंग द रूल्स लेड डाउन इन दिस एक्ट। अगर इस ताकि ये इंस्ट्रूमेंट बेटा इसीलिए रिटर्न में सेलर बायर से साइन करवाता है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। अब सिंपल वर्ड्स में बेटा बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? बोलो बेटा, मैंने क्या बताया इसमें? बेटा मैंने आपको फिर एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो 2 पर्सन है, ए और बी। ए सेलर है, बी बायर है। बी ने अपनी कंपनी के लिए गुड्स परचेज करनी है, पर बी के पास बेटा गुड्स परचेज करने के लिए पैसे नहीं हैं, पर वो ए से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे को गुड्स दे दें और बदले में मैं आपके साथ किसी भी टाइप का एग्रीमेंट करने को तैयार हूँ, और मैं आपको इस गुड्स की पेमेंट आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 3 मंथ कर दूंगा, और मैं आपके साथ रिटर्न एग्रीमेंट करने को तैयार हूँ, और आप मेरे से किसी भी टाइप का रिटर्न एग्रीमेंट कर लो कि मैं आपको आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 3 मंथ इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो बेटा सेलर उस केस में क्या करेगा? एक इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा, एक एग्रीमेंट तैयार करेगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा जो कि एक प्रिंटेड फॉर्म में होगा, उस पे सेलर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है बेटा, और उसमें सभी सेल और परचेज की टर्म्स और कंडीशन लिखी जाएंगी। बायर सेलर को किस दिन पेमेंट करेगा वो डेट उसमें मेंशन होगी। तो उस पे अगर बायर सिग्नेचर कर देता है तो बायर के सिग्नेचर करते ही वो इंस्ट्रूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसी लीगल डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब उस बिल की पेमेंट बायर ने सेलर को फ्यूचर में करनी है तो बायर के लिए क्या हुई? लायबिलिटी। सेलर के लिए वो क्या हुआ? सेलर को फ्यूचर में पेमेंट आएगी, सेलर के लिए वो बीआर क्या हुआ? एसेट हुआ बेटा। इसी को बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आई? शाबाश। अब बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज वो एग्रीमेंट है जो इन राइटिंग में होगा। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे। और इसमें बेटा जो सेलर है वो बायर को एक फिक्स डेट बाद पेमेंट करने का ऑर्डर देगा। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। और जो ऑर्डर है ये अनकंडीशन होगा। इसमें बेटा किसी भी प्रकार की कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं होगी कि अगर बायर ने सेलर के साथ 3 मंथ का एग्रीमेंट किया है और अगर बायर सेलर को जल्दी पेमेंट कर देता है तो इसमें किसी भी प्रकार का रिबेट या डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं होगी, ये अनकंडीशनल होगा। फोर्थ, द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट। द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट। इस एग्रीमेंट में जो अमाउंट है वो भी फिक्स मेंशन होगा कि सेलर ने बायर को कितने की गुड्स बेची और बायर सेलर को आफ्टर 3 मंथ या आफ्टर 4 मंथ कितनी पेमेंट करेगा। द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स वन। इसमें पेमेंट करने की डेट मेंशन होगी। द बिल मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। और इस एग्रीमेंट पे बेटा मेकर के साइन होंगे। मेकर मतलब सेलर के साइन होंगे। सेलर का दूसरा नाम मेकर, ड्रॉर। और इट मस्ट आल्सो बी साइंड बाय द एक्सेप्टर। और बिल एक्सेप्ट कौन करेगा? बायर। बायर का दूसरा नाम डेटर, तीसरा नाम ड्रॉई। इस पे बेटा बायर के साइन होंगे। बायर का दूसरा नाम ड्रॉई, तीसरा नाम डेटर, इसके भी साइन होंगे, सेलर के भी साइन होंगे। अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स पीरियड।
और इसमें जो भी अमाउंट मेंशन होगा वो एक फिक्स डेट बाद बायर सेलर को उसकी पेमेंट करेगा, या जो भी डेट सेलर जिस भी डेट को सेलर डिमांड करेगा उस डेट को बायर सेलर को पेमेंट करेगा। द अमाउंट इज पेबल आइदर टू द बीरर ऑफ द बिल और टू द स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर। और एक फिक्स डेट बाद बायर सेलर को इसकी पेमेंट करेगा, या सेलर जिस पर्सन का नाम उस बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन करेगा या तो फिर बायर बेटा उसको पेमेंट करेगा। मान लो ए ने बी से पैसे लेने हैं और ए ने सी के पैसे देने हैं, तो अगर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज में एग्रीमेंट में सी का नाम मेंशन कर दिया है कि आपने ड्यू डेट पे मेरे को पेमेंट नहीं करनी, आपने सी को पेमेंट करनी है, तो बायर बेटा सी को पेमेंट करेगा, उस पर्सन को पेमेंट करेगा जिसका ऑर्डर देगा कौन? सेलर। अगर सेलर ने बायर को बोला है, ऑर्डर दिया है कि आपने ड्यू डेट पे मेरे बिहाफ पे सी को पेमेंट करनी है, तो बायर सी को पेमेंट करेगा। जिस भी पर्सन का नाम उस एग्रीमेंट में मेंशन होगा उसको पेमेंट करेगा बेटा। इट शुड बी प्रॉपर्ली स्टैम्प अकॉर्डिंग टू हिज अमाउंट। ये जो एग्रीमेंट होगा बेटा प्रॉपर्ली इस पे स्टैम्प लगेगी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, और इट इज़ ड्राफ्टेड ऑन ए स्टैम्प पेपर ऑफ द कोर्ट। और ये एग्रीमेंट होगा जो स्टाम्प पेपर है बेटा उस पर ये एग्रीमेंट होगा और बाकायदा ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, ये थी बेटा इसकी फीचर्स। तो बेटा क्या समझ आया आपको? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बोलो बेटा? मैंने क्या बताया, मान लो दो पर्सन है ए और बी ने गुड्स अपनी फर्म के लिए गुड्स परचेज करनी है, पर बी के पास बेटा गुड्स परचेज करने के लिए फ़िलहाल पैसे नहीं है। वो ए को क्या कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे को गुड्स दे दो और आफ्टर 2 मंथ में आपको इस गुड्स की पेमेंट कर दूंगा, इसके अगेंस्ट आप मेरे से कोई भी एग्रीमेंट साइन करवा सकते हो। तो उस केस में ए क्या करेगा बेटा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा, एक एग्रीमेंट इशू, एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करेगा। उस इंस्ट्रूमेंट में ए के सिग्नेचर होंगे, सेल और परचेज की सभी टर्म्स और कंडीशन मेंशन होंगी, और जैसे ही उस एग्रीमेंट पे बी के सिग्नेचर होंगे तभी वो इंस्ट्रूमेंट एक लीगल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। उसी को बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ये थी बेटा हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज की पूरी इंट्रोडक्शन और फीचर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।